रुक जाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? तुम्हारा कंपटीशन? तुम्हारी प्रॉब्लम्स? तो नहीं, वो है तुम्हारा अनकंट्रोल माइंड। हाँ, वो अनकंट्रोल माइंड जो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। नमस्ते दोस्तों, आज हम समराइज करने वाले हैं भगवद गीता के पार्ट 4 को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 3 तक नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि वही मैंने असली लाइफ लेसन बताए हैं फ्रॉम भगवद गीता। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमने समझा कृष्णा अर्जुन को कर्म योगा सिखाते हैं। एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक्शंस लेंगे कैसे जब माइंड ही बार बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। तुम स्टडी करने बैठते हो, फोन उठ जाता है। वर्कआउट करना होता है, माइंड बोलता है कल से करेंगे। इम्पोर्टेंट काम करना होता है, लेकिन इंस्टाग्राम, एंटरटेनमेंट और अननेसेसरी थॉट में हावर्स निकल जाते हैं। अर्जुन की प्रॉब्लम बैटलफील्ड नहीं थी, और हमारी बैटलफील्ड हमारे माइंड के अंदर है। कृष्णा कहते हैं माइंड तुम्हारा फ्रेंड भी है और तुम्हारा एनिमी भी। कृष्णा अर्जुन को एक पावरफुल आइडिया समझाते हैं, अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो माइंड तुम्हारा फ्रेंड भी बन सकता है, लेकिन अगर माइंड अनकंट्रोल है तो वही माइंड तुम्हारे एनिमी बन सकता है। सोचो, सेम माइंड एक पर्सन को सक्सेसफुल बना सकता है और दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिफरेंस कंट्रोल का है। डिजायर से प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है? कृष्णा ह्यूमन माइंड के एक डेंजरस साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उस चीज़ से अटैचमेंट डेवलप होती है, फिर अटैचमेंट से डिज़ायर आता है, और फिर जब डिज़ायर फुलफिल नहीं होती तब हमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। फिर एंगर के अंदर हम अपनी क्लैरिटी लूज़ कर देते हैं, और जब क्लैरिटी लूज़ होती है तब हम रॉन्ग डिसीजन लेने लगते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, तुम इंस्टाग्राम पर एक सक्सेसफुल क्रिएटर को देखते हो। तुम सोचते हो मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, फिर तुम उसके नंबर पे ऑब्सेस हो जाते हो। व्यू कम आए, फ्रस्ट्रेशन, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, एंगर, और फिर तुम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हो। प्रॉब्लम इंस्टाग्राम नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा अनकंट्रोल अटैचमेंट था। माइंड को कैसे कंट्रोल करें? कृष्णा का सोल्यूशन है प्रैक्टिस प्लस डिटैचमेंट। पहला, प्रैक्टिस। माइंड बार बार भटकेगा, तुम्हारा काम है उसे बार बार वापस लाना। स्टडी करते वक्त माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ तब वापस स्टडी करो। मेडिटेशन में थॉट्स आए तो वापस ब्रेथ पर फोकस करो। वर्कआउट स्किप करने का मन हुआ तब भी रूटीन फॉलो करो। माइंड को कंट्रोल एक दिन में नहीं किया जाता, इट्स स्ट्रेट जस्ट लाइक अ मसल। सेकेंड है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब ये है दुनिया की चीज़ों को अपनी हैप्पीनेस का सिंगल सोर्स मत बनाओ। मनी अच्छा है, लेकिन मनी तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं। सक्सेस अच्छी है, लेकिन सक्सेस तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। लोगों का अप्रूवल अच्छा है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू उनके ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। रियल लाइफ लेसन। इमेजिन करो तुम एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की, तुमने पूरा एफर्ट दिया, लेकिन व्यू सिर्फ 500 आए। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। चॉइस 1, एल्गोरिदम खराब है, मैं अनलकी हूँ, मैं कंटेंट बनाना ही छोड़ देता हूँ। या चॉइस 2, ओके, रिजल्ट एक्सेप्टेड नहीं था, अब एनालिटिक्स देखता हूँ, हुक इम्प्रूव करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बेटर बनाता हूँ। यही डिफरेंस है इमोशनली कंट्रोल माइंड और अनकंट्रोल माइंड में। माइंड को एनिमी से फ्रेंड बनाना। जब माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है वो कहता है मन नहीं है मत कर, लेकिन जब तुम माइंड को ट्रेन करते हो तब तुम कहते हो मन हो या ना हो, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करूँगा। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब हर वक्त मोटिवेटेड रहना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है मोटिवेशन ना होने पर भी राइट एक्शन लेना। कृष्णा का डीपर लेसन। कृष्णा अर्जुन को सिर्फ बैटलफील्ड जीतना नहीं सिखा रहे थे, वो उन्हें अपने अंदर की बैटल जीतना सिखा रहे थे। क्योंकि अगर तुमने बाहर की दुनिया जीत ली लेकिन अपनी माइंड को ही नहीं जीता तो तुम भी पीसफुल नहीं हो सकते। और अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तुम स्टेबल रह सकते हो। बट कृष्णा के पास एक और पाथ थे। अब तक कृष्णा ने अर्जुन को सोल समझाया, कर्मा समझाया, माइंड कंट्रोल करना सिखाया, लेकिन अर्जुन के सामने अब एक और क्वेश्चन था,
क्या सिर्फ नॉलेज और सेल्फ कंट्रोल से अल्टीमेट पीस मिल सकता है? कृष्णा का आंसर था भक्ति। और यहाँ भगवत गीता एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन में एंटर हो करती है, वो है डिवोशन। क्योंकि कृष्णा अर्जुन को बताने वाले हैं नॉलेज तुम्हें समझ दे सकता है, कर्मा तुम्हें डिसिप्लिन दे सकता है, लेकिन भक्ति तुम्हारे हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पार्ट 5 में हम भक्ति योगा यानी डिवोशन का रियल मीनिंग क्या है ये जानेंगे। अगर तुम भी अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो माइंड। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस फ्रेंड को जो ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रगल करता है, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। पार्ट 5 में मिलते हैं जहां हम समझेंगे भक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड क्या गॉड तक पहुंचने के लिए रिचुअल ज़रूरी है या नहीं।